नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू लेकर आया हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, जीडी, पुलिस, आर्मी, हाई कोर्ट एंड स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम, कहीं पर भी साइंस आपसे जो पूछी जाती है, ये मास्टर वीडियो है। इसमें पूछे गए प्रश्न एग्जाम में आ गए हैं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, फ्री वीडियो है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। वीडियो 100% इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण चीन ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर ईल एक मछली है, ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज की गई है? तो ईल मछली की नई प्रजाति जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज की गई है। कहाँ पर? तो मेदिनीपुर में खोज की गई है, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है, उसे क्या नाम दिया है? तो वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया है रोनाल्डो CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस संस्थान को पवित्र तुलसी या तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है? तो पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ में CSIR-CIMAP राइट आंसर हो जाएगा, संस्थान है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति है ग्लिप्टोरेक्स सेनापेटिएंसिस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मेटल की खोज कौन से वैज्ञानिकों ने की है? तो तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मेटल, इसकी खोज जो है जापानी वैज्ञानिकों ने की है। मानव के वृक्क तंत्र का एक भाग है जो किससे संबंधित है? तो मानव एक वृक्क तंत्र का भाग जो है उत्सर्जन से संबंधित है। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मानव में सांस वर्णक हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के अणुओं को लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सांस वर्णक है ना, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसको मार्ग को रोकती हैं? तो रक्त के स्राव को रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स, जो कि रक्त के थक्के को बनाने का काम करती हैं। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का धक्का बनाकर जो है मार्ग रोकती हैं। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती हैं। ये हरे रंग की बिंदु कोशिकांग क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये बिंदु कोशिकाएं जो है क्लोरोप्लास्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किसका वहन करती है? तो लसिका जो है वसा का वहन करती है। पादपों में जाइलम क्या काम करता है? तो पादपों में जाइलम ऊतक जल के वहन का काम करता है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में अंगुलियों के जैसे प्रवर्ध जो आंतरिक स्तर पर होते हैं, उन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, वो ऑक्सिन हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन यहाँ पर एक हार्मोन का प्रकार है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? तो साम्यावस्था का नियम इनमें से हार्डी बीनबर्ग वैज्ञानिक ने दिया है। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में आकारिक अनुकूलन हुआ है। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? तो प्राणियों में त्वचा नमी को जो अवशोषित करती है, आर्द्रग्राही अनुकूलन होता है, उसे मरु अनुकूलन बोलते हैं। स्फुरदीप्त अंग किस में पाए जाते हैं? तो स्फुरदीप्त अंग जो है समुद्री जीवों में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से कराया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन से नैफ्थोलीन का शुद्धिकरण कराया जाता है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत किसने दिया था? तो ये जीव वैज्ञानिक हैं विर्चो, जिन्होंने ये बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं उपरोक्त सभी यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनती हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकेज का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें हम पैरेन्काइमा कहते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने वाला ऊतक स्क्लेरकाइमा ऊतक है। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करने, पादपों की रक्षा करने का होता है? तो जल की हानि कम करना और पादपों की रक्षा करना, ये काम कोशिका की एपिडर्मिस जो है परत करती है। राइट आंसर हो जाएगा। सुबरीन क्या है? राइट आंसर क्या है? तो सुबरीन एक रसायन का नाम है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका की संरचना होती है। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है स्वयं भोजन बनाने की क्षमता को देखते हुए। कौन से विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो ये क्या कहलाते हैं? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। तो ये क्या हैं? ये फंजाई और कवक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था साइंस का वीडियो। क्या क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। जय श्री महाकाल।